सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का फिर से धन्यवाद करते हैं ना कि उसने हम सबको इकट्ठा किया है ना, और उस खास पल के लिए जिस है ना जो उसने हमारे लिए किया। हम जानते हैं कि आज ही के दिन है ना यीशु मसीह को क्रूस की ओर ले जा रहे थे और क्रूस पर चढ़ाया था है ना। यही 2-3 बजे का समय होगा जब हम देखते हैं कि पूरे संसार में अंधकार भी हो गया था है ना। तो ये वो पल है, ये वो दिन है, ये वो समय है कि हम प्रभु के उस बलिदान को याद करें है ना, और हम साथ ही साथ प्रभु के साथ मेल मिलाप कर लें ना, भेंट कर लें। हम जो दूरी परमेश्वर की और हमारे बीच में थी, ईश्वर ने उस दूरी को क्या कर दिया, भर दिया है ना। और साथ ही साथ हमें अपने उन सभी पापों से क्या हो जाना चाहिए, मुड़ जाना चाहिए, पीछे नहीं देखकर परमेश्वर की ओर चले जाना चाहिए है ना। आइए कुछ वचनों को हम यहाँ पे सीखेंगे और सुनेंगे। प्रभु यीशु की क्रूस पर जो मृत्यु हुई वो कोई संयोग से या अचानक से नहीं हुई है ना। कोई अचानक से नहीं हुआ कि वो यीशु आया, अचानक से आया और उसको जो वहाँ के व्यवस्थापक थे और जितने भी विद्वान थे, सदूकी, फरीसी, वे लोग उसके विरोध में हुए अचानक से और क्रूस पे ले जाने के लिए उसके ऊपर चिल्लाने लगे और चढ़ा दिया। ऐसा नहीं है। इसके विषय में हजारों वर्षों पहले से ही परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं के द्वारा लगातार भविष्यवाणियां की गई थी। हालेलुया। हजारों वर्षों पहले ही, यीशु के आने से पहले ही क्या है, परमेश्वर के जितने भी नबी थे है ना, जितने भी भविष्यवक्ता थे जो परमेश्वर के है ना वचन के अनुसार चलते थे और परमेश्वर के संदेश को लोगों तक पहुंचाते थे, उनके द्वारा परमेश्वर ने कह दिया था कि तुम्हारे लिए एक मसीहा उत्पन्न होगा। हालेलुया। यह पूर्ण रीति से परमेश्वर के वचन के अनुसार हुआ था ताकि सारी मानव जाति उसके उद्धार यानी कि मोक्ष या छुटकारा प्राप्त कर सके। हालेलुया। है ना। और हम जब देखते हैं कि यीशु को आज के दिन क्रूस पे चढ़ाया गया है ना, उसने उस दर्द को सहा, उस तकलीफ को सहा, तो हम इसे गुड कैसे कह सकते है ना। उसने उस दर्द को कितना सहा है ना। अभी हमने गीत के माध्यम से भी उस दर्द को है ना बखान किया और बताया कि कैसे कैसे है ना। लेकिन हम लोग या संसार के लोग और जितने भी लोग जानते हैं वो क्या है, गुड फ्राइडे कहते हैं। और संसार के लोग कई बार अचंभित होते हैं कि आखिर ये गुड कैसे हुआ। उनका खुदा तो आज के दिन है ना उस सूली पर चढ़ा, उस दर्द को सहा, तो उनके लिए गुड कैसे हुआ है ना। लेकिन अगर उन्हें सच्चाई और वचन की गहराई पता चले तो उन्हें पता चलेगा कि यीशु का मरना हमारे लिए अच्छा था। हालेलुया। ताकि हम क्या है, अपने पापों को पीछे छोड़ दे, अपने मृत्यु, अपने दुखों को, अपने परेशानियों को पीछे छोड़ दे और परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करें। हालेलुया। तो क्या ये अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है। परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लेना ये क्या है, अच्छा है। आज हम देखेंगे कि गुड फ्राइडे की 6 आशीषें, गुड फ्राइडे की 6 आशीषें हम देखेंगे। पहली है कि हमें पापों से क्षमा मिली है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
पहला यूहन्ना 1:7 में लिखा है कि इस प्रकार का कहता है, पापों की क्षमा प्राप्त होती है, प्रभु यीशु का लहू हमें सब पापों से क्षमा करता है। आदिकाल से सभी मानव जाति के अंदर एक अंतर्बोध, यानी मतलब उसका विवेक उसके अंदर से कहता है कि वह पापी, और उसके सबसे गहरी जरूरत उसके पापों से क्षमा है। हालेलुया, है ना। और यही बातें अगर हम संसार के लोगों को बताएं, तो अगर हम बोले कि भाई आप पापी हो, तो कितना उखड़ जाएगा, है ना। लेकिन सच्चाई इसमें यही है कि हम सब पापी हैं। हालेलुया, है ना। कोई भी धर्मी नहीं है। हम देखते हैं कि कई लोग जो है क्षमा प्राप्ति के लिए, अपने पापों की क्षमा प्राप्ति के लिए क्या क्या करते हैं। संसार के लोग क्या क्या करते हैं, हम देखते हैं कभी किसी नदी में जाकर डुबकी लगाते हैं, कभी कावड़ लेकर भागते हैं, तो कभी किसी गुरु या बाबा के चरणों में जाकर अपने सिर पटकते हैं, है ना। कई बार अपने बदले में किसी जानवर या पक्षी की बलि देते हैं। इन सभी कामों से हमारे पापों की क्षमा नहीं हो सकती, क्योंकि बाइबल का एक कहती है, मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। हालेलुया। इब्रानियों 9:14 में इस प्रकार लिखा है। तो हमें क्या करना होगा अपने पापों की क्षमा के लिए और उद्धार पाने के लिए? उसका वचन हमसे कहता है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। रोमियो 10:13 में इस प्रकार लिखा है, जो कोई किसका नाम लेगा? यीशु का नाम लेगा, है ना, वह क्या होगा? उद्धार पाएगा। अगर रोमियो 10:9 में हम देखें तो वहां पर इस प्रकार लिखा है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हालेलुया। उद्धार केवल उसी में है ना। बाकी जगहों की तरह या बाकी ग्रंथों की तरह नहीं है कि आप मरने के बाद कुत्ते बनेंगे या बिल्ली बनेंगे या जानवर बनेंगे, है ना। यहाँ पर परमेश्वर ने हमें वो अधिकार दे दिया है, वो योजनाएं हमारे लिए दे दी है कि हम उसके साथ अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। और हम देखते हैं गुड फ्राइडे की दूसरी आशीष, रोमियो 9:5 में लिखा है कि हम धर्मी ठहराए गए हैं, अब हम पापी नहीं रहे, हमारे पापों को अब स्मरण नहीं किया जाएगा। बाइबल हमसे कहती है ये केवल उसके लहू के द्वारा किया गया है। यदि वह अपने शरीर में कोड़े नहीं खाता और क्रूस पर नहीं चढ़ता, तो हमारे पास धर्मी ठहरने के लिए कोई रास्ता नहीं था, हमारे लिए कोई आशा नहीं होती। हालेलुया। लेकिन अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे। रोमियो 5 के अनुसार 9:5 के अनुसार पौलुस स्वयं के विषय में कहते हैं, वो तो सबसे बड़े पापी थे, लेकिन उन्हें यीशु के लहू से क्या किया गया? शुद्ध किया गया। हालेलुया। पौलुस कैसा था? बहुत ही लोगों को सताता था, है ना, घसीट के मारता था, है ना। हो सकता है वो घोड़े के पीछे बांध के घसीटता हो, इतना वो अपने आप को कहता है कि मैं पापी था, लेकिन यीशु ने मुझे चुन लिया। उसका इनकाउंटर किसके साथ हुआ? यीशु के साथ हुआ, जब वो, है ना, दूसरे नगर में जा रहा था और बोल रहा था, जब अपने अधिकारियों से लिखवा लिया था कि मैं वहां पर जाके उन सारे मसीहों को पकड़ के लाऊंगा, और रास्ते में ही क्या हुआ? यीशु से उसकी मुलाकात हुई, है ना। और कुछ समय के लिए और कुछ दिन के लिए वो क्या है, उसे आंखों से दिखना बंद हो गया। और हम देखते हैं कि पौलुस
कई यात्राएं कर चुका था, है ना। अपने मन के बदल जाने से, यीशु के करीब आने से उसका जो जीवन था वो बदल चुका था। हालेलुया, है ना। यीशु मसीह के लहू के द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं। कलवरी के क्रूस पर यीशु के चढ़ाए जाने के कारण हम सभी के पाप क्षमा हो रहे हैं और परमेश्वर ने हम सभी को जो उस पर विश्वास रखते हैं धर्मी ठहराया है। हालेलुया, है ना। और ये विश्वास का अर्थ है कि हम अपना विश्वास उस पर कायम रखना होगा, है ना। ये सवाल हमारे लिए उठता है कि क्या हमारा विश्वास उसके ऊपर लगातार बना रहता है कि नहीं। क्या हम उसके साथ लगातार संगति करते हैं कि नहीं, लगातार बातचीत करते हैं कि नहीं, लगातार दुआ करते हैं कि नहीं, लगातार हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि नहीं, लगातार हम उसके जो भी वचन वो हमें बोलता है उसके अनुसार हम अपने जीवन को चलाते हैं कि नहीं। ये सवाल है हम सबके लिए। परमेश्वर के चुने हुए पर यहाँ पर वचन कहता है दोष कौन लगाएगा, परमेश्वर वह जो उन धर्मी को ठहराने वाला है। रोमियो 8:33 के अनुसार, है ना। इसलिए जरूरी है कि जब हम उसके लहू के द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं तो हम उसके साथ मेल मिलाप को भी बरकरार रखें। हालेलुया। अब हम गुड फ्राइडे की तीसरी आशीष को देखेंगे। रोमियो 5:10 के अनुसार हमारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो गया है। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों 5:18 में भी इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप हो गया है। इस मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने के कारण हमारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो गया है। जो खाई थी हमारे बीच और परमेश्वर के बीच, उसको किसने भर दिया है? यीशु ने भर दिया है। पाप के कारण हम पहले सभी स्वभाव से और अपने कामों के द्वारा परमेश्वर के क्या थे? शत्रु थे, अंधकार की संतान थे। लेकिन यीशु के लहू बहाने के कारण हमारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो गया है। हालेलुया। अब हम उसे अपना पिता कह सकते हैं और हम उसकी संतान बन गए हैं। अब हमारे पास अधिकार है कि हम अपने पिता परमेश्वर के पास जाकर बातें कर सकें, है ना। और पौलुस इस प्रकार कहता है, क्योंकि बेरी होने की दशा में मैं तो उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ हुआ, फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों न पाएंगे। हालेलुया। अर्थात अब हर एक विश्वासी परमेश्वर के पास जाकर प्रार्थना में अपनी सभी जरूरतों को कह सकता है, क्योंकि वह कहता है, मुझे पुकार, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे उत्तर दूंगा। हालेलुया। यिर्मयाह 33:3 में इस प्रकार कहा। आइए हम देखते हैं चौथी आशीष, हम शापों से मुक्त हो गए हैं। रोमियो 8:1, हमें श्रापों से मुक्ति मिल गई है। यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने से हम सभी हमारे पापों से मुक्त हो गए हैं। शैतान हमेशा हमारे पापों को दिखाकर और बीते हुए पापों को याद दिलाकर हमारे ऊपर श्राप को लेकर आता है ना। वो क्या करता है? बार बार उन चीजों को बताता है जो तुम्हारा पिछला काम था, जो तुम्हारे पिछले पाप थे, उनको बार बार याद दिलाएगा। लेकिन यीशु यहाँ पे क्या कहता है कि जिसने अपने पापों को अंगीकार कर लिया, मान लिया और स्वीकार कर लिया, उसके पापों की क्षमा हो चुकी है। हालेलुया। और हम जानते हैं कि शैतान क्या है? झूठ का पिता है ना। उसने आदम और हवा को झूठ में बहलाकर क्या है? परमेश्वर के विरोध में कर दिया था। वैसे ही कई बार हमारे जीवन में शैतान आकर, हमारे मनों में आकर और बहकावे वाली बातें कहकर बहुत सारी बातों को कहता है कि तू तो ऐसा है, तू वैसा है ना, तू परमेश्वर के लायक नहीं, या परमेश्वर तुझे नहीं चाहता है
या परमेश्वर तुझसे प्रेम नहीं करता, ऐसी बातों को वो लाकर कहता है ना। वो ऐसी ऐसी बातों को कहेगा जिससे आप कहेंगे हाँ सच में ऐसा हो सकता है। वो आपके उस परिस्थिति को और उन बातों को एक साथ मिलाएगा तो आप कहेंगे सच में ऐसा है। शैतान इतना चालाक है ना। लेकिन यहाँ पे यीशु ने हमारा मेल मिलाप करा दिया है और हम सारे श्रापों से क्या हो गए हैं, मुक्त हो गए हैं। हालेलुया, है ना। चाहे हम हमारे बाप दादाओं का श्राप क्यों रहा हो, अगर हमने प्रभु को हृदय के साथ ग्रहण कर लिया है, स्वीकार कर लिया है, हम सारे श्रापों से क्या हो गए हैं, मुक्त हो गए हैं। हालेलुया। अब हम पर श्रापों का कोई अधिकार नहीं, कोई आपको धोखा नहीं देने पाए, क्योंकि यीशु ने उन्हें सभी उन समय तुम्हें सभी श्रापों से क्या कर दिया है, मुक्त और स्वतंत्र कर दिया है। हालेलुया। गुड फ्राइडे की 5वीं आशीष हम देखेंगे, हम परमेश्वर के संतान हो गए हैं। यूहन्ना 11:52 हम परमेश्वर की संतान बन गए हैं। इस मसीह के क्रूस पर चढ़ने के द्वारा हमें जीवन में यह सबसे बड़ा सौभाग्य मिला है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने सारी सृष्टि की रचना की, उसके बेटे और बेटियां कहलाना हमारे लिए सबसे बड़ी आशीष है। हालेलुया। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हालेलुया। यूहन्ना 1 के बारे में इस प्रकार लिखा है ना। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हमारा विश्वास सच में उस पर अटूट होना चाहिए, है ना। और हमारा जो भरोसा है परमेश्वर पर लगातार बना रहना चाहिए, है ना। और सच में जब हम उसे ग्रहण करते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करते हैं। गुड फ्राइडे की 6वीं आशीष हम देखेंगे, हमें चंगाई मिली है। पहला पत्रस 2:24 हमें चंगाई मिली है। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने से और कोड़े खाने से हमें क्या मिली है, चंगाई मिली। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। हालेलुया, है ना। सच में जब हम देखते हैं और जब हम महसूस कर लेते हैं और अपने दिल में, अपने मन में ठान लेते हैं कि जो वो क्रूस पे मरा, है ना, जो उस क्रूस पे वो चढ़ाया गया, वो केवल व्यर्थ नहीं था, केवल प्राण देने तक नहीं था। उसने हम सब की गरीबी, बीमारी, हर एक परिस्थिति, हर एक बात जो हमें तकलीफ देती है, उन सब को उस क्रूस पर लेकर चढ़ गया, ताकि हम आजाद हो जाए, स्वतंत्र हो जाए। हालेलुया। उसके मृत्यु के कारण हम चंगे हैं। वो क्रूस की कथा सारे मानव जाति को चंगाई देती है। आज भी यदि कोई उस पर विश्वास करे, उसके जीवन में चंगाई आ जाती है। हालेलुया। वो कल, आज और युगान युग एक सा है ना। वो चंगाई दे रहा है। पहले लोग उसे छूकर चंगे होते थे, आज केवल उस पर विश्वास करने से चंगे हो जाते हैं। हालेलुया। न केवल शारीरिक बल्कि आत्मिक और मानसिक चंगाई भी मिलती है उसके क्रूस पर मृत्यु से। हालेलुया। है ना। तो हमने इस गुड फ्राइडे मैसेज में देखा कि यीशु मसीह के मारे जाने से हमें पापों की क्षमा मिली है, हम धर्मी ठहराए गए हैं, हम सभी श्रापों से मुक्त हो गए हैं, परमेश्वर की संतान बन गए हैं, है ना। हमारे सभी रोग चंगे हो गए हैं, है ना।
तो आइए इस सभी गुड फ्राइडे की आशीषों को प्रभु यीशु पर विश्वास करते हुए अपने जीवन में ग्रहण करें। हालेलुया, है ना। प्रभु आप सभी लोगों को आशीष दे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करेंगे इस समय।